राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोलू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपका चैप्टर का जो नाम है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन अगर बता दें कि ये समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। चैप्टर का जो नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी शॉर्ट में इसको HP बोलेंगे। तो अगर इसका डेफिनेशन का बात किया जाए, द रेसिप्रोकल ऑफ AP is called HP. For example, अगर लिखा हुआ है 2, 4, 6, अगर ये AP में है तो इसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा 1/2, 1/4 और 1/6 ये किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। या तो जैसे लिखा रहेगा आपका 1/2, 1/4, 1/6, अगर ये AP में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6 ये HP में हो जाएगा। मतलब जो रेसिप्रोकल होगा AP का वो हो जाता है HP। तो HP का अपना कोई यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कन्वर्ट करते और तब जाके हम लोग को HP का आंसर फाइंड आउट होता है। तो चलिए MCQ बताते हैं आपको एग्ज़ाम स्कोरर बुक का। तो जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम स्कोरर बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एग्ज़ाम टारगेट दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम स्कोरर बुक से ले रहे हैं MCQ। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि A/B इक्वल्स टू C/D एंड ABC जो है वो AP में है, तो BCD अगर लिखा रहेगा तो वो कौन सा सीरीज़ में होगा, वो AP में है कि GP में है कि HP में, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ABC बोल रहा है कि समांतर श्रेणी में है, यानी A, B और C जो है ये AP में दिया हुआ है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर एज्यूम कर लीजिए कि मान लेते हैं कि जो A का वैल्यू है वो है 1, B का वैल्यू है 2 और C का वैल्यू है 3, यानी 1, 2, 3 हम लोग ABC मान लिए। तो जैसा हम लोग को यहाँ पर बताया गया है कि A/B इक्वल्स टू C/D होता है। तो A/B का मतलब होता है 1/2 और C का वैल्यू दिया हुआ है 3/D। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा 6। तो AP में अगर आप ABCD का वैल्यू आ चुका है हम लोग का 1, 2, 3, 6, लेकिन आपको बोल रहा है कि अगर BCD जो होगा तो वो कौन सा सीक्वेंस में होगा, AP में, GP में या HP में। तो BCD आपको दिया हुआ है, B, C और D, ये कौन सा सीक्वेंस में है। तो यहाँ जैसे B का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोग को कि 2 है, C का जो वैल्यू है वो है 3 है और D का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि वो 6 है, ठीक है। तो ये कौन सा सीक्वेंस में है, जैसे 2, 3 और 6 ये आपका सीक्वेंस है, यानी BCD। तो जैसे अगर आप इसको देख रहे हैं AP में अगर ये होता तो 2, 3, 4 होता, तो ये AP में तो नहीं है। 2, 3, 6 ये
2 टू जा 4, 4 टू जा 8 अगर ऐसा सीक्वेंस में रहता तो फिर वो जीपी में होता, तो ये जीपी सीक्वेंस में भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि एचपी सीक्वेंस में होगा। तो उसको पहले चेक कर लेते हैं कि एचपी सीक्वेंस में है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/3 और 1/6 लिखते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से हम फिर सॉल्व करके बता रहे हैं। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालते हैं, यानी डी का जो वैल्यू आता है वो आप लिखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो है 1/3 और फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू है वो है 1/2, थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो है 1/6 और सेकेंड टर्म का वैल्यू है 1/3। तो ये 3 2 जा 6 यानी 2 माइनस 3 और 6 और 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 6 और ये 2, तो 2 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा -1/6 और ये हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी ये एपी में नहीं है, जीपी में नहीं है, ये कौन सा सीक्वेंस में है, ये एचपी के सीक्वेंस में है, इन एचपी में है ये, ठीक है। तो आपको पूछा गया था कि एपी में, जीपी में, एचपी में, तो ये ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी और बी सी डी जो है वो एच पी में है, तो ये कौन सा जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन वो सही बैठेगा, कौन सा फिट बैठेगा वो आपको चेक करना है। तो आपको बताए थे कि एचपी में जब भी आप लेंगे तो एक एपी और एचपी का नंबर ज़रूर सोच लीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे एपी में अगर आप ले रहे हैं तो 1 2 3 इससे कोई दिक्कत नहीं है, और बीसीडी अगर ले रहे हैं तो क्या लेना होगा आपको 2 3 6 लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी आर इन ए पी यानी 1 2 3 ये किस में है, ए पी में है, और बी सी डी बोल रहा है कि ये एच पी में अगर होगा तो उसका वैल्यू क्या ले लेंगे 2 3 और 6। ये याद रखिए एच पी में अगर कोई नंबर आपको लेना है तो आप 2 3 6 ले लीजिए। बी सी डी अगर आपको दिया हुआ है और ए बी सी अगर दिया है तो बैक टू बैक जो नंबर है 1 2 3 और 2 3 6 ले लीजिए। तो इसके हिसाब से आपको चेक करना है, ईजिली हो जाएगा। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका। तो ऑप्शन ए अगर चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं हम लोग, ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। तो देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी इसमें मैच कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन बी क्या मैच कर रहा है। ए बी इक्वल्स टू सी डी लिखा हुआ है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी यानी 1 इंटू 2 और सी यानी 3 इंटू 6 यानी 2 और ये हो जाएगा 18। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए और सी यानी 1 इंटू 3 और 2 इंटू 6 यानी 3 और 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। तो ये आपका मैच जो कर रहा है वो कॉमन, यानी जो ऑप्शन मैच कर रहा है ए डी इक्वल्स टू बी सी ही मैच कर रहा है आपका, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी सी अगर एच पी में है तो ये कौन सा इक्वेशन फिट बैठेगा अगर ए बी सी अगर एच पी में है, ठीक है। तो जैसा आपको बताया नंबर आप हमेशा याद रखिए 2 3 6, मैजिकल नंबर याद रखिए 2 3 6। अगर ये ए बी सी बोल रहा है एच पी में है, ए बी और सी अगर बोल रहा है कि ये एच पी में है, ए बी सी या बी सी डी कुछ भी बोलता है,
तो लेकिन आप नंबर याद रखिए 2, 3 और 6, ठीक है ना, ये याद रखिए 2, 3, 6। ईजिली आप ऑप्शन को चेक कर पाएंगे बिना कोई परेशानी के। तो ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, A/C = क्या लिखा हुआ है, A+B और B-C लिखा हुआ है। तो A/C का मतलब क्या हो गया 2/6 और A+B का मतलब क्या हो गया 2+3 और B-C का मतलब हो गया B-C का मतलब हो गया 3-6, यानी 2/6 का मतलब हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया 5/-3, मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, A/C = A-B है और B-C है, ठीक है ना। तो देखिए आपको लिखा हुआ है A/C = A-B और B-C दिया हुआ है। तो A/C का मतलब वही हो गया 2/6 और A-B मतलब 2-3 और B-C मतलब 3-6। तो 2/6 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और इसमें से अगर आप माइनस कीजिएगा तो 2-3 मतलब -1 और 3-6 मतलब -3। तो ये 1/3 आपका मैच कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो और तो किसी में मैच नहीं करेगा क्योंकि ऑप्शन बी में मैच कर चुका है। बाकी भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको ऑप्शन सी भी हम चेक कर लेते हैं, चेक करके बता देते हैं। तो A/C का वैल्यू A/C = A-B और C-B दिया हुआ है। तो A/C मतलब क्या हो गया 2/6, A-B तो A-B मतलब 2-3 और C-B मतलब 6-3। तो ये काटेंगे तो 1/3 आएगा और ये आपका -1 और ये 3 हो गया। तो ये देखिए बराबर नहीं है क्योंकि माइनस आ गया। और ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है A/C A-B और C+B। तो A/C का मतलब हो गया 2/6 A-B तो A-B मतलब 2-3 और C+B मतलब 6+3। तो ये 1/3 = -1 और ये 9 मैच नहीं कर रहा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मैच कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा आपको दिया हुआ है कि इफ़ द AM, GM एंड HM टू रियल पॉजिटिव क्वांटिटीज़ आर AGH, यानी AM को A लिखेंगे, GM को G लिखेंगे और HM को H लिखेंगे। तो इसमें आपको बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको चेक करना है। या कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ देगा कि वो कौन सा सीक्वेंस में है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में AM, GM, HM दिया हुआ है। तो AM को A से डिनोट कर सके, GM को G से डिनोट कर दीजिए और HM को H से डिनोट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन यानी A का फॉर्मूला होता है A+B/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन यानी G का √AB होता है और HM यानी H का फॉर्मूला होता है 2AB और A+B होता है, A+B होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सोल्यूशन बता रहे हैं। तो आपको 2 रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो ये आपको बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो एक फार्मूला हम लोग को पता है AM, GM, HM का जो रिलेशनशिप बताता है वो है G² = A × H होता है। यानी G² यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। देखिए प्रूव होता है ज्योमेट्रिक G का स्क्वायर मतलब √AB का स्क्वायर
ए मतलब अरिथमेटिक मीन को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी बाई 2, और HM को लिख सकते हैं 2AB a प्लस बी, कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी रूट AB का स्क्वायर का मतलब AB इक्वल्स टू AB, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH लिख सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जो है जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है जो 6 है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ ए, ज्योमेट्रिक मीन इज़ जी, हार्मोनिक मीन एच है। तो वो AGH जो है वो कौन सा सीक्वेंस में है, AP में है, GP में है कि HP में है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, पहले क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो उसमें बोल रहा है कि AG और H जो है वो कौन से सीक्वेंस में है, वो AP में है कि GP में है कि HP में है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो AGH, तो यहाँ भी आपको वही बताया गया, AG और H तीनों सीक्वेंस वही है। 4 और 6 आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक साथ बता दे रहे, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और कोई बात नहीं है, एक साथ इसलिए बता रहे हैं आपको। AGH आपको दिया हुआ है, तो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक का होता है रूट अंडर AB, और हार्मोनिक का होता है 2AB बाई a प्लस बी। तो ये AGH दिया हुआ है, तो ये कौन सा सीक्वेंस में आपको पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रूव कर दिए हैं कि जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AH होता है, यानी जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH होता है। तो इसका मतलब कि ये कौन सा सीक्वेंस में है, ये GP के सीक्वेंस में है, ठीक है। तो GP में अगर हम लोग इसको ABC अगर मानते हैं तो क्या लिखते हैं, B स्क्वायर इक्वल्स टू AC लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AH, इसका मतलब क्या हो जाता है, यानी G स्क्वायर इक्वल्स टू AH। तो ये कौन सा सीक्वेंस में हो जाता है, ये आपका GP के सीक्वेंस में होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का तो सेम क्वेश्चन था 4 और 6 का, तो उसमें आपको पूछ दिया था जी स्क्वायर इक्वल्स टू AH दिया हुआ, और उसमें पूछा था कौन सा सीक्वेंस आपका होगा, AP GP HP। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन B, GP मैच कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, क्योंकि 4 के बाद 6 देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 4 हार्मोनिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 1/16, द फर्स्ट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द बिगिनिंग इज, ठीक है। तो 4 हार्मोनिक मीन निकालना है, 1 और 1/16 के बीच में, 1 दिया हुआ है और 1/16 दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 हार्मोनिक मीन्स निकालना है आपको। तो ये किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते, क्योंकि HP को कन्वर्ट किया जाता है AP में, तो ये 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 16 इन AP में हो जाएगा। तो पहला नंबर जो है वो A होता है, यानी A इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और TN जो आपको दिया हुआ है वो है 16, और N कितना हो जाएगा, 4 आपको हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, N तो चेंज नहीं होगा, 4 हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 2 नंबर्स के बीच में, तो 4 और 2 को ऐड कर दीजिए, 2 नंबर्स है, तो 4 + 2 यानी 6 होता है, ठीक है। N इक्वल्स टू, ये आपको 4 हार्मोनिक मीन निकालना, 2 नंबर के बीच में दिया है, तो 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस पहले निकालना है। तो TN का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो TN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D होता है। तो TN के बदले में आप लिखेंगे 16, A का वैल्यू है 1, N का वैल्यू है 6 - 1, और जो डिफरेंस है वो आपका फाइंड आउट करना है। तो 16 - 1 = 5D हो जाएगा। तो D = हो जाएगा 15/5, यानी 3 हो गया आपका डिफरेंस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, बिगिनिंग से एक हार्मोनिक में निकालना है, लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे, AM निकालेंगे। फर्स्ट AM होता है A + D, और फर्स्ट टर्म होता है A। तो फर्स्ट टर्म हम लोग को नहीं पूछा, हम लोग को फर्स्ट AM पूछा है, तो AM का फॉर्मूला था A + D, यानी 1 + 3 यानी क्या हो जाता है 4। लेकिन हमको क्या पूछा था, फर्स्ट HM पूछा था बिगिनिंग से,
ठीक है ना। तो फर्स्ट एच एम यानी इसका उल्टा कर देंगे, यानी 4 है तो 1/4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एच एम यानी पहला। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो 4, 5, 6 सब क्वेश्चन हम लोग बना लिए अभी तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। बुक में जो आपको दिया है 8/3 दिया हुआ है, लेकिन वो होगा 3/8 और तथा 4 के बीच में हरात्मक माध्य क्या होगा, यानी व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3/8 एंड 4। एक एच एम आपको निकालने के लिए बोला है 3/8 और 4 के बीच में 1 एच एम पूछा है, ठीक है ना। तो एच एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2AB A + B। एक एच एम निकालने का फॉर्मूला होता है वो 2, ये आपका 3/8 जो है वो A है, ठीक है ना, यानी 3/8 और जो B है वो है 4, तो 4 लिख दिए। A + B, A का वैल्यू है 3/8 + 4, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। अच्छा ये B लिख दिए थे, B का मतलब क्या हो जाएगा 4 होता है, तो ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल हो गया। तो ये 2 A का मतलब हो गया 3/8 और B का मतलब हो गया 4, तो 2 4 जा 8 और ये 4 4 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से बच गया 3 और इसका एलसीएम ले लेते हैं 8, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 3 और ये इंटू में 8, ये डिवाइड में 8 है तो इंटू में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 32 और 3 35 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 24/35, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि इफ़ 1/4 x3 4/3 आर इन HP में अगर है देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको एक HM निकालना है। तो 1/4 दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है और एक 4/3 दिया हुआ है। तो x यानी एक HM आपको निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2AB और A + B, ये A हो जाएगा ये B हो जाएगा। तो 2 A का मतलब हो गया 1/4, B का मतलब हो गया 4/3, 1/4 + 4/3, 4 4 कैंसिल हो गया, तो आप लिखेंगे उसको 2/3, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 2/3 × 12, क्योंकि ये डिवाइड में था, और ये 16 + 3 यानी 19 हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 4 जा 12 होता है, यानी 8/19 हो रहा है आपका आंसर, 8/19, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा, हाँ 8/19 है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ये आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि द 7th टर्म ऑफ द सीरीज बोला है 4/3, 4/3, 3/2 और 12/7, 7th टर्म क्या होगा HP में। तो 4/3, 3/2 और 12/7 जो है वो किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है। कन्वर्ट कर लीजिए इसको, यानी 3/4, 2/3, 7/12 जो है ये AP में हो जाएगा। तो A का वैल्यू आपको मिल गया 3/4 है, डिफरेंस आप निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2/3 माइनस 3/4, 12, 3 4 जा 12 यानी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यानी 3 3 जा 9, माइनस 1/12, और n तो सेम ही रहेगा, n जो है वो 7 है। तो आपको निकालना क्या है, Tn फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो इन्हें Tn क्या होगा, तो Tn का फॉर्मूला यहाँ पर है A + n - 1 × D,
तो ए का वैल्यू जो है वो है 3/4 प्लस n-1 यानी 7-1 और डिफरेंस है -1/12 का। तो 3/4 प्लस 7 में से 1 माइनस कर दिए 6 इंटू -1/12, तो 6 2 जा 12, तो ये 3/4 प्लस माइनस में -1/2, तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 यानी 3, तो यानी 3 में से 2 माइनस कर दीजिए 1/4 आ रहा है फिलहाल एपी में। कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्टेड इनटू एचपी, कन्वर्टेड इनटू एचपी यानी जो है हम लोग का T7 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4। ये होंगे हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि 1/5 और 1/9 जो है वो आपको एचपी में है और लास्ट टर्म आपका 1/25 है। ठीक है, तो ये एचपी में आपको दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए 1 5 ये 9, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, डिफरेंस है आपका T2 माइनस T1 मतलब 5 - 1 यानी 4, और यहाँ पर Tn जो है वो आपको 1/25 एचपी में है, तो Tn आपका एपी में हो जाएगा 25। तो आपको क्या निकालना है यहाँ से, आपको यहाँ कौन सा पद यानी n निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिए a प्लस n-1 इंटू डी, तो Tn के बदले में 25, a का वैल्यू 1 प्लस n-1 और डिफरेंस है 4 का, तो 25 - 1 डिवाइड बाई 4 और ये n-1, 25 में से 1 माइनस कर दीजिए 24/4 यानी n-1, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं n = 6 + 1 यानी 7, तो n का वैल्यू हो गया 7 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए। तो हार्मोनिक मीन का मतलब, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब आपको बता दिया एचपी, यानी जो एपी का जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी होता है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लिए। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी आप कोई प्रूव करना है कोई भी चीज़ का, तो आप नंबर ले लीजिए, ईजिली आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो इसीलिए हम लोग जो है ये नंबर ABC अपने मन से 1 2 3 और BCD जो है वो 2 3 यहाँ पर 6 हम लोग को मिल गया था एचपी में, तो इसीलिए हम लोग हर एक क्वेश्चंस में उसी का यूज़ किए। एचपी में कोई भी नंबर लेने के लिए बोला गया है तो 2 3 6 लीजिए, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। एपी, जीपी, एचपी और आने वाले चैप्टर्स में सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, जो भी चैप्टर्स बाकी है आपका। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और एग्ज़ाम का तैयारी अभी से शुरुआत कर ले, क्योंकि फिर आपको लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।